हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ चावल की खीर बनाने। दोपहर का टाइम है अभी। तो बच्चों ने बोला है मम्मी खीर बना लो, क्योंकि कभी कभी बच्चों का मन करने लगता है कहीं कुछ खाने का। वैसे तो बोल रही थी दोनों मैगी बना लो, पर मैगी तो घर में नहीं थी, तो चावल रखे हुए थे, दूध भी था, तो मैंने कहा खीर बना लेते हैं। तो यहाँ पे गरी मखाने भी रखे हुए थे, तो ये भी डाल दिए हैं मैंने। खीर अभी मिली नहीं है अच्छे से हमारी, चावल अलग हैं, अभी दूध अलग लग रहा है, तो पक जाएगी थोड़ी सी देर में। और यहाँ पे खीर हमारी पक चुकी है, तो सबसे पहले हम बच्चों को परोस देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोनों भूखी भी हैं। और रोटी अब पता नहीं क्यों गर्मी के वजह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बच्चे भी बहुत कम रोटी खाते हैं, तो हल्की फुल्की चीज़ कोई भी नाश्ता भी बना लो तो थोड़ा पेट भर जाता है, क्योंकि गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और इतनी गर्मी तो हमें वहाँ पे नहीं लगी है गांव में जितनी यहाँ पे लगती है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो एकदम से घबराहट होने लगती है, बहुत ज़्यादा तपता है कमरा हमारा। और यहाँ पे जा रही हूँ मेथौरी की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि अभी तो कोई भी सब्ज़ी नहीं है घर में। और जो भी सब्ज़ी हम छोड़ के चले गए थे गांव, तो वो सब्ज़ी इतनी बुरी तरीके से ख़राब हुई थी सब्ज़ी हमारी कि मैं क्या बताऊँ। जैसे टमाटर भी काफ़ी रखे हुए थे, तो टमाटर भी पूरे सड़ गए थे। और फ्रिज चालू करके इसलिए नहीं गई थी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, आंधी पानी भी आ जाता है, तो लाइट कभी कम ज़्यादा हो जाती है। तो फ्रिज भी ख़राब होने का डर रहता है, तो टाइम लग जाता है गांव जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी तो आलू भी नहीं है, तो फिर से मैंने प्याज ही काट ली है। तो 2 गट्टियाँ प्याज काटी थी। प्याज नहीं ख़राब होती है जल्दी। तो दोस्तों, यहाँ पे प्याज को मैंने हल्का हल्का भूंज लिया है, ज़्यादा नहीं भूंजना था। और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है हमने मसाला, पिसा हुआ मसाला। काफ़ी देर पहले हमने घोर के रख दिया था, तो अच्छे से फूल गया है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे पानी। तो पानी इसलिए डाल दिया है, मसाला हमारा जल रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने मेथौरियाँ कलहार के रखी थी वो डाल दी हैं। तो ये वाली सब्ज़ी आप लोगों के साथ कई बार हम शेयर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पानी थोड़ा हम अच्छे से डाल देंगे। इसमें पानी अच्छे से डाला जाता है, क्योंकि ये फूल जाती हैं और टाइम भी लगता है थोड़ा पकने में इनको, लेकिन टेस्टी बहुत लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो है हमारा दूसरे दिन के सुबह का। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। सुबह तो नहीं है खैर, मतलब दिन के 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। बहुत सारे कपड़े हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं कहीं भी जाती हूँ तो कपड़े तुरंत धुल के रखती थी, पर इस टाइम पता नहीं क्या हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सच में अभी इस टाइम। और आज से पहले मैंने अपने आप को कभी इतना लाचार नहीं समझा है जितना अब समझ रही हूँ, क्योंकि इतना काम करने वाली लड़की अगर एकदम से अचानक ऐसे कुछ हो जाए, मतलब ये लगे कि मैं लेटी ही रहूँ, तो पता नहीं कितना अजीब सा लगता है। तो बस यही सब मेरे साथ भी हो रहा है। मुझे लगता है बस सारा दिन मैं लेटी रहूँ, ना ही तो मुझसे कोई बोले, ना मैं किसी से बोलूँ, ना बातचीत करूँ। और सच बताएं, बच्चों से भी बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। और बच्चों को पढ़ने लिखने में बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पता नहीं घर से आई हूँ जब से मुझे क्या हो गया है। पहले तो मैं बीमार रहती थी, पर अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी तो ब्लॉग भी अच्छे से शूट नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी तो मैं बहुत मतलब हिम्मत बांध के उठी हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सारा दिन लेटी रही हूँ बिल्कुल सारा दिन, और कुछ भी खाया पिया भी नहीं है। जब से मैं घर से आई हूँ मुश्किल से मैंने 2 रोटी खाई होंगी। खाना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जब मैं घर से मतलब निकल रही थी तभी मेरी तबीयत डाउन होती जा रही थी। अचानक से हमारे पेट में दर्द हुआ, एकदम से घबराहट होने लगी है। तो पता नहीं, मैंने इनसे बोला कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि गाड़ी से आना था, तो इन्होंने बोला शाम टाइम निकलेंगे। फिर शाम टाइम निकले थे हम लोग, जब 4 बज रहे थे उसके बाद निकले थे। सुबह टाइम निकलना था, तो बस पता नहीं क्या हो रहा है। और अभी दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग, मैं किस तरीके से बैठ के कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं कपड़े धुलूं, लेकिन धुलना पड़ेगा। क्योंकि ये भी लगता है अगर थोड़ा बहुत हम हाथ पैर चलाएंगे तो हमारा शरीर थोड़ा और ठीक रहेगा, दर्द थोड़ा कम रहेगा। दवाई तो ले रहे हैं, पर दवाई से कभी कभी नहीं आराम लगता है।
और दोस्तों यहाँ पे शाम हो गई है, तो मैं चली गई थी थोड़ा काम से। इनके पापा भी आ गए थे, तो हम दोनों लोग गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हम करने लगे हैं दोस्तों पूजा। तो यहाँ पे तो रूटीन हमारा सही रहता है, पर जब हम गांव चले जाते हैं तो वहाँ जाके पूरा रूटीन हमारा बिगड़ जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे बहुत सी चीज़ों की दिक्कत है, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और वहाँ पे कभी कभी 2-2 दिन पानी नहीं मिलता है, बहुत दूर से भरना पड़ता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी से मतलब हमारा जो प्लाट पड़ा हुआ है वो प्लाट बन जाए, तो वहाँ पे सभी सुविधाएं हो जाएंगी। क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है दोस्तों, तो अभी एकदम से तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भगवान को थोड़ा सा मतलब याद कर लिया है हमने, भगवान का भजन कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं अपने किचन की तरफ। तो दोस्तों वैसे तो अभी खाना बनाने का टाइम है, पर मैं अभी खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी नहीं है घर में। ये अभी आए तो थे पर ये चले गए हैं, काम था वो निपटा के चले गए हैं। क्योंकि दूसरा काम देखने जाना था, तो बस वहीं चले गए हैं। अब जब आएंगे तब सब्जी लेके आएंगे। तो तब तक मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा लगा चाय पी लूँ, तो मैंने चाय चढ़ा दी है। तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलो घर ही पे जो कुछ सामान रखा है उसी से बना लूँगी कुछ भी। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा हम डाल देंगे रिफाइंड, और मूंगफली के दाने रखे हुए थे यहाँ पे, तो वो भी मैंने निकाल लिए हैं। तो पोहे भी रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे जाते हैं सुबह सुबह स्कूल, तो ये सब सारा सामान तो घर में रखा ही रहता है। क्योंकि इमरजेंसी में जब हम लोग सब्ज़ी नहीं बना पाते हैं तो पोहे बना के दे देते हैं। कभी कभी बच्चे खाली पराठे नहीं खाते हैं, हमारे बच्चे भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने भूंज लिए थे, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने पोहे। तो पोहे भी अच्छे से भूंज लेंगे, जैसे खील होती है, लैया होती है, उसी की तरह बन जाते हैं। तो ये देखो बहुत अच्छे से फूल गए हैं, और इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उतने ही तेल में अच्छे से नमकीन हमारी बन के हो गई है रेडी। तो यहाँ पे उसमें नमक भी डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे चाय भी हमारी रेडी ही थी, क्योंकि मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी, बस गरमाना बाकी। तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी गर्मा गर्म चाय और नमकीन खाने के लिए। घर पे बनी नमकीन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।